बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान और पाकिस्तान की तरफ से उठाई गई इस्लामोफोबिया के ऊपर आवाज़ अब सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन एशिया के अंदर महदूद नहीं रही, बल्कि दुनिया भर से उसके ऊपर आवाज़ उठाई जा रही है। इस वक्त जो है वो दो बड़े ममालिक की तरफ से ऐसी ख़तरनाक तरीन भारत के ऊपर पाबंदियों की बात की गई है कि जिसकी हमें तवक्को नहीं थी। जब इन ममालिक के नाम मैं आपके सामने रखूंगा और उन पाबंदियों की नौयत आपके सामने रखूंगा तो आप दो चीज़ें जो हैं वो करने पे मजबूर हो जाएंगे। एक तो आपको खुशी ये होगी कि इस वक्त जो है वो जिस तरीके से भारत ने मुसलमानों को यहाँ पर यरगमाल बना कर रखा हुआ है और तशद्दुद किया जा रहा है और मुस्लिम ख़वातीन के ऊपर हिजाब से लेके अजानों तक जो मसाइल वहाँ पर शुरू हो चुके हैं, उसके ऊपर आवाज़ उठाना मुल्कों की तरफ से एक बाकायदा तौर पर बाहिसियत मुसलमान खुशी की बात है। दूसरी तरफ जो है वो आपको इस एक चीज के ऊपर रंज भी होगा कि 57 मुस्लिम ममालिक में से अगर किसी एक मुल्क ने बात कर दी है बैक वक्त, तो हम इस हकीकत से भी आंखें बंद नहीं कर सकते कि दुनिया जो है वो इस वक्त क्या कर रही है। अब पूरे खित्ते के अंदर किस तरीके से इस्लामोफोबिया के ऊपर इमरान खान ड्राइव कर रहे हैं, इससे आगाह करना और भारत की मौजूदा सूरत हाल और उसके ऊपर लगने वाली ऐसी पाबंदियां कि एक भी भारतीय को अपने मुल्क में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, ये खबर आपके सामने मैं रखूंगा। मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूं और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। इसी तरीके से तफसील में बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि यही एक वाहिद और आसान तरीका है हमारे साथ के यूं बने रहने का। जब भी इस तरह की कोई खबर होती है तो मैं सबसे पहले जो अपनी प्रिपरेशंस करता हूं उस हवाले से सबसे मेन जो मेरा पॉइंट होता है वो ये होता है कि मैं उस खबर की पूरी एक इंजीनियरिंग करता हूं, उसकी अथेंटिसिटी के ऊपर बात करता हूं, देखता हूं कि ये किसने कहा। फिर मैं उस मुल्क के कुछ पॉइंट्स और पॉलिटिक्स के ऊपर देखता हूं कि अच्छा ये बात इस वक्त अगर कही गई है तो क्यों कही गई है, ये खालिस्तन नियतन साफ होकर कही गई है, इसके पीछे छुपी कोई ऐसी बात है कि जो हमें नजर नहीं आ रही। वो फिर आपके सामने मैं खुलासा रखता हूं। सबसे पहले तो आपको यहां पर मैं अहम इस वक्त अपडेट के दे दूं कि सिंगापुर के वजीर आजम की तरफ से ये बयान दिया गया है कि भारत के अंदर मौजूद आधी से ज्यादा जो पार्लियामेंट है, जो रुकने पार्लियामेंट हैं, आधे से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर सैकड़ों कत्ल के केसेस हैं, सैकड़ों उनके ऊपर रेप के केसेस हैं, किसी की जमीन को छीन लेने के केसेस हैं, सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर अपनी ही जायदादों के बंटवारे ठीक ना करने के केसेस हैं, और फिर सैकड़ों ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और अपने ही लोगों का हक खा लेने के केसेस हैं। आधी से ज्यादा पार्लियामेंट जो है वो ऐसे लोगों से भरी हुई है। जब सिंगापुर की तरफ से ये बयान सामने आया तो मुझे इस बयान के ऊपर, जब मैंने इसकी पूरी एक तहकीक की कि इस वक्त सिंगापुर की तरफ से ये बयान क्यों दिया गया, सिंगापुर तो कोई मुस्लिम स्टेट नहीं है और वहां पर बाकायदा तौर पर इस्लाम तो बतौर मजहब नहीं है, तो फिर ये बयान देना उसके पीछे हकीकत क्या थी। तो उसमें वाज़ेह तौर पर एक पैगाम ये हमें देखने को मिला, मैसेज हमें ये देखने को मिला कि सिंगापुर के अंदर दो इस वक्त बड़ी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने अपनी पार्लियामेंटेरियंस के अंदर ये खत लिखा और फिर वो वजीर आजम तक पहुंचा, जिसके अंदर ये बात थी कि भारत के अंदर इस वक्त जो जुल्म हो रहा है मुस्लिम खवातीन के साथ, उसके ऊपर बात की जाए। अब ये जिंदा कौमों की मिसालें आपके सामने हैं, वो ना तो मुस्लिम है, ना बतौर इस्लाम मजहब वहां पर कोई ऐसा ना एसोसिएशन है पाकिस्तान के साथ, बॉर्डर अलायंस, कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जिंदा कौमों की निशानी होती है कि वो जुल्म के ऊपर बात करते हैं। और यही वो नुक्ता है जिसके ऊपर मैंने शुरू में कहा कि अफसोस की बात है कि 57 मुस्लिम ममालिक में से एक मुस्लिम मुल्क ने सिर्फ बात की है, लेकिन वो एक बात भी अभी तक फिलहाल ऐसी लगती है कि वो 100 के ऊपर भारी है। कुवैत के 12 रुकने कौमी असम्बली जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्होंने एक बाकायदा तौर पर बिल पेश किया है और उस बिल के अंदर ये हुकूमत को तजवीज़ दी गई है कि हम भारत के ऊपर बैन लगा दें और किसी भी भारतीय को कुवैत के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी जब तक
मोदी सरकार भारत के अंदर मौजूद जितनी भी मुस्लिम खवातीन के हिजाब से लेके जो भी इश्यूज़ हैं, वो तमिलनाडु की स्टेट में हो, कर्नाटका में हो, किसी भी जगह पे वो मौजूद स्टेट में इश्यूज़ हों, जब तक बाकायदा तौर पर उसको सॉल्व नहीं कर लिया जाता तो हम कुवैत के अंदर इंडियंस को बैन कर देंगे। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक कदम देखने को मिला है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक इक़्तिदाम जो है वो हमें देखने को मिला है। इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि एक चीज़ आपको अगर खुशी देगी तो अफसोस की बात ये है कि भारत के तकरीबन हर मुस्लिम मुल्क के साथ ट्रेडिशनल उसके ट्रेड के जो मामलात हैं वो मौजूद हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो सारे मुस्लिम ममालिक से होती है, लेकिन अगर इन मुस्लिम ममालिक में से सिर्फ 57 मुस्लिम ममालिक में से 10 बड़े मुस्लिम मुल्क भी अपनी ट्रेड के ऊपर भारत के साथ इसी तरीके से बैन लगा दें, जिस तरह से कुवैत ने आज उन कौमी असम्बली के अंदर मौजूद लोगों ने, ये कुवैती हुकूमत ने अभी तक इसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन ये फिर भी बहुत बड़ी एक बात है। यानी उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए तो फिर तो ये तारीखी तौर पर पहला एक काम हो जाएगा, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात। पाकिस्तान के अंदर कमो पेश 350 रुकने कौमी असम्बली लोग मौजूद हैं, किसी ने ये तौफीक नहीं की कि वो इस तरह का बिल पेश करके ये बात कर सके। तो अगर 10 बड़े मुस्लिम मुल्क भी अपनी ट्रेड के ऊपर पाबंदियां लगा दें, प्रेशराइज करते, तो भारत क्या पूरी दुनिया के अंदर मौजूद कोई भी मुल्क मुसलमानों के ऊपर ज्यादती ना करे। और यही वो कॉन्सेप्ट है जिसे दीन के अंदर उम्मत का नाम दिया गया है, मुस्लिम उम्मा का नाम दिया गया, कि आप अगर किसी मशरिक में मौजूद हैं, आपके मुसलमान भाई को दर्द होता है, तो मगरिब में मौजूद किसी मुसलमान भाई को उसकी तकलीफ महसूस होनी चाहिए। यही कॉन्सेप्ट खिलाफत का, और यही कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी उम्मत के इकट्ठे होने का है, जिसे अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने का हुक्म दिया गया था। अब एक सिंगापुर जैसा मुल्क तो इसके ऊपर बात कर रहा है, लेकिन जितने बड़े मुस्लिम मुल्क हैं, जैसे यूएई है, जैसे सऊदी अरेबिया है, जैसे टर्की है, इन ममालिक के मुंह से एक मजम्मती पोस्ट भी सरकारी तौर पर नहीं निकल रहे। मिसाल के तौर पर मैं एक पाकिस्तानी हूं और मैं अपनी इस वीडियो के अंदर आपको हकायक के ऊपर, दलाइल के ऊपर बात कर रहा हूं, और भारतीय इस पूरी जारहियत के ऊपर अगर गुफ्तगू कर रहा हूं, तो ये पाकिस्तान की सरकारी स्टेटमेंट तो नहीं है। इसी तरीके से हर मुल्क के अंदर मौजूद कुछ ना कुछ जज्बा ईमानी रखने वाले लोग ये बात तो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तुर्की से कोई व्लॉगर ये बात नहीं कर रहा, यूएई से, ईरान से, सऊदी से, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकारी तौर पर कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की जा रही। हम लोगों की बात की अहमियत भी सिर्फ व्यूवर्स की हद तक होती है, सरकार के तौर पर तो नहीं होती। जब तक सरकारी तौर पर स्टेटमेंट्स जारी नहीं की जाएंगी, भारत के अंदर ये जुल्म होता रहेगा। और एक बात मेरी लिख लीजिए, बड़े मैं दलील के साथ ये बात कर रहा हूँ, आज जिस तरीके से ज़बरदस्ती मुस्लिम ख़वातीन का सिर्फ हिजाब उतारा जा रहा है, उसी तरीके से इस्लाम को भी ज़बरदस्ती खींच के उतार के भारत से और फिर उसके बाद पूरी दुनिया से फेंक दिया जाएगा। अगर मुसलमान इसी तरीके से खामोश रहे तो ये कूफे वालों में शामिल हो जाएंगे। इन तमाम तफसीलात के साथ अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारे सिवा इतनी हकायक और इतनी खुली सच्ची बात जो है वो कोई और करने की जरूरत रखता। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान के नौजवानों का हामी नासर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।